एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी हम कुछ और देखेंगे, ठीक है, जिनके ब्रेकआउट हम पकड़ सकते हैं। ब्रेकआउट अगर होते हैं ये तो 30 से 40% का मूव मिल सकता है। हम इवन अगर आप 2x लीवरेज लेते हो तो ऑलमोस्ट 2x का मतलब कि प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। इवन दो 10-20% का मूव मिल जाए, ये बहुत है, इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले ट्रम्प है, अब मैं बहुत सारे कॉइन्स डिस्कस करूँगा इसमें, ठीक है। ट्रम्प मेरे को क्यों लग रहा है, सीधी सी बात है कि अगर इसने ये लो तोड़ दिया ना 12.27 जो है, तो ये सारा का सारा इसका ख़त्म ही हो जाएगा जो इसने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये टूट गया, फिर ये भी टूट गया, ये भी नहीं बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो बहुत बड़ा एक ड्रॉ डाउन नीचे को देखने को मिलेगा हमें। तो इस वही इनवैलिडेशन समझ रहे हो कि ट्रम्प थोड़े लोगों की नज़रों में भी है काफ़ी। तो फिर अगर वो टूट गया यहाँ पे नीचे आ जाता है तो मैं इसकी डेथ पे बेट कर रहा हूँ। देखिए ये हो सकता है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट क्या रहेगा, देखो अगर हम मंडे देखूँ, मंडे में है कुछ, मंडे लो पे है तो लॉन्ग बन सकता है इसका। तो मंडे मिड का वेट करेंगे, ब्रेक होने का 13.4 के आसपास, ठीक है। अगर ब्रेक होता है तो इसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये वाला हाई एक तो ये हो गया 13.4 के आसपास, तो पहला टारगेट रहेगा 14.7, फिर बाद में 16.2, ठीक है। और लास्ट में ये हाई हो सकता है, इसके चांसेस थोड़े कम है, मे बी, नोबडी नोज। चला गया तो 30% का $17 के आसपास का बन सकता है। तो पहला कॉइन हो गया हमारा ट्रम्प। दूसरा कॉइन देखेंगे वो है जेंट्री। जेंट्री एक गेमिंग कॉइन है, ठीक है, और गेमिंग कॉइन खास चल नहीं रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि इसका ये जो है लेवल रेजिस्टेंस का है, ये टूट सकता है। तो अगर ये टूटता है तो वी कैन सी, मतलब कि एक कौन सी रैली होती है, डेड कैट बाउंस वाली रैली होती है, यहाँ तक देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो ये काफ़ी 20-30% का मूव तो होगा ही, ओके, दैट इज़ 40% मूव के आसपास। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो 40% का मूव का वेट कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसा कभी प्ले नहीं करना होता, एक आइडिया होता है 40% का, क्योंकि मैक्स मेजर रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है इसके आसपास, ठीक है, तो इसलिए वो है, ठीक है। अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं तो देखो अंदाजे पे ही चलना होता है, एग्जैक्ट तो हर बारी बोलना सही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो देखो रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस पहली इसकी ये वाली, ठीक है, यहाँ पर है इसकी ये वाली रेजिस्टेंस है, ये है, ठीक है। इसके बाद में ये है, फिर ये है, 3 लेवल्स बनेंगे इसके। तो थोड़े बहुत आप लेवल्स बनाना सीखिए, ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो डाल दूंगा लर्निंग की, बट स्टिल आप बनाना, आप जब तक आप नहीं सीखोगे आपको पता नहीं लगेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पर है, फिर आपको वो एंटर और एग्जिट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब तीसरा का नीरो, देखो नीरो ने काफ़ी अच्छे यहाँ से बाउंस दी है। बाकी मीम कॉइन्स भी देखेंगे ना, यहाँ पे मीम कॉइन्स देखोगे तो देखो 30% का पंप भी दे चुका, मूडेंग दे चुका है, ठीक है। तो मीम कॉइन्स साथ में अच्छे पंप हुए हैं यहाँ पे। हिपो का भी ठीक है, बट हिपो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कि विक्स ज़्यादा, चार्ट थोड़ा बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अगर यहाँ से पंप हुआ तो बहुत ही भयंकर जाएगा, बट थोड़ा डू और डाई वाला सिचुएशन आ जाता है। पीनट तो तब भी यहाँ पे आया था थोड़ा। पोंकी देखे, पोंकी तो ठीक है, बट ये पंप हो चुके हैं, ठीक है। इन पे नज़र रख सकते, कोई और कॉइन देखो जो नहीं हुआ, ठीक है। तोशी थोड़ा ठीक लग रहा है, तोशी लुक्स गुड है। तोशी यहाँ से ब्रेकआउट के लिए यहाँ तक जा सकता है 8900 के आसपास। ब्रेट देख सकते हो, और सनडॉग ज़्यादा ही नीचे है, कुछ कुछ एग्जैक्टली दिखना चाहिए हमें जो कि ब्रेकआउट करके निकला ही हो। और कैट देखें, कैट ने यहाँ से चलो बाउंस ले लिया है, वी आर लेट। अपू ठीक लग रहा है थोड़ा, APU, ठीक है, अभी लेवल पर ही है। तो बाकी कौन के अंदर ये भी यहाँ तक ऐसे 20-30% का मूव दे सकता है। इन्वेलिडेशन का रहेगा, सिंपल सी बात है, ये लो के नीचे को ये टूट गया तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर तो सारा स्ट्रक्चर ही इनवैलिडेट सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका मॉग, तो बीच में कॉन्टिन्यूशन उठा के लेके जा रहा है। अगर हम मंडे हाई वाला देखें ना, तो लो उठा के लेके गया तो इसको रिक्लेम करता है, तो आई थिंक मंडे हाई तक ये जा सकता है। तो मंडे है, मंडे लो के साथ प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा इसको कैसे चलाना है। और SPX देखें, इसने भी यहाँ से बाउंस किया है, इसका भी बन सकता है। बहुत सारे कॉइन्स हैं मीम्स कॉइन्स में खास करके, तो ध्यान दो इन पे ऊपर, थोड़ा स्कैल्प कर करके ही हम अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट तो अभी दूर की बात है, ठीक है। ओवरऑल जो हमारा ऑल टाइम हाई था पोर्टफोलियो का, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखें एप भी ठीक है, कुछ खास नहीं दिख रहा मेरे को, स्टिल पंप हो सकता है, बाकी मिमकॉन के साथ ही चल रहा है ये। है तो बस ये लो जो है इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ये हाई और यहाँ हाई ये वाला है, यहाँ तक इसका टारगेट।
ग्रास बहुत अच्छा ब्यूटीफुली जा रहा है, मैंने कल की वीडियो में डाला था। ठीक है, यहीं पे था स्टॉप लॉस इसका इस लो के नीचे है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से कितना हुआ है पंप, 11-12% हो चुका है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट इसका हो गया ये वाला, तो वी कैन सी, मैंने कहा था न्यू ऑल टाइम हाई या यहाँ तक जा सकते हैं हम। ठीक है, ग्रास पे नज़र रखना। उसके बाद में एग्जैक्ट देखो ATH का मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया था पर आया नहीं वहाँ पे। अगर यहाँ पर आता तो मैं बाय करने के लिए बिल्कुल डालता, पर यहाँ पर आया, आई थिंक यहीं से मूव हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको नहीं पकड़ूंगा। उसके बाद फाला देखें, फाला का कुछ ठीक है ट्रेंड निकाला है, देखना पड़ेगा जब अभी वॉल्यूम दिख नहीं रहा, मतलब कि कुछ एज कम्पेरेटिव मार्केट में फाला का कुछ ज़्यादा आउटस्टैंडिंग सा आउट परफॉर्मिंग सा नहीं दिख रहा। AR देखें, FLT, डीपिन में सिर्फ ग्रास ही दिख रहा है सही। ठीक है, और कोई नहीं दिख रहा। मेटावर्स RWA में सिर्फ टॉप क्लास, इसके ऊपर मैंने इतने चार्ट्स डाले थे ना, इतने इसका डाला भी था, और इवन ये मेरे उसमें भी था सिर्फ जो आई थिंक 10-20x वाले में, पता नहीं ऑल्ट कॉइन की रिपोर्ट्स थी, और हाँ ऑल्ट कॉइन की रिपोर्ट्स दोबारा आने वाली हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसमें भी था, और वहाँ से तो ये ऑलमोस्ट आई मीन वहाँ से ऑलमोस्ट 120-30% तो हो ही चुका है सिर्फ, उस वक्त भी हो गया था ये तो। ठीक है, क्योंकि बात देखो हुआ कि ये कंटिन्यूशन में है ट्रेंड। ठीक है, बिटकॉइन बेरिश था, ठीक है, ये साइड चलता रहा और अब भी ये कंटिन्यूशन में है, ये सीधी कैंडल ऐसे मार सकता है। ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते, तो स्टिल थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बेट करना यहाँ पे। ठीक है, आई मीन मिल सकता है हमें मूव, थोड़ा बीच में फंसने वाला थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जाएगा और आपको बुक करके निकलना पड़ेगा। मैं एक स्पॉट के लिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसका ना रेवेन्यू बहुत अच्छा है, मतलब फीस बहुत अच्छी कमा रहे हैं ये। तो अगर दोबारा ये यहाँ से मान लो ऐसे आता है, ठीक है, या तो इस एरिया पे आता है तो बहुत ही तगड़ी बात रहेगी, इस एरिया में अगर आता है तो सिर्फ बाय करना बहुत बेस्ट रहेगा। यहाँ पे होगा तो मैं बाय अच्छा खासा करूँगा और एक्सपेक्ट अबव $1, और वहाँ से आता तो अगर यहीं से जाता तो 0.5 के आसपास जाके रुक जाएगा ये। ठीक है, ये बुलिश कंटिन्यूशन ही है सारी की सारी, ये राइजिंग वेज लोग इसको बनाएंगे, ये बुलिश कंटिन्यूशन है। ठीक है, ये बुलिश कंटिन्यूशन है ऐसे। ऑलराइट, तो इसके बाद में देखें हम और क्या है हमारे पास। ओंडो ठीक है, मतलब कि मर मर के चल रहा है तो आई एम नॉट कंसिडरिंग इट। इसके बाद में लेट्स सी, मर्ल ठीक लग रहा था, मैंने अभी चार्ट भी डाला था। मर्ल अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मेरे को लगता है ये अच्छा खासा अच्छा जा सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो 20-30-40% का मूव मिल सकता है मॉल से। फ्यूल ने धोखा दे दिया यहाँ से। ओके, करंट ब्रेकआउट प्ले देखो, नीरो पंप हो रहा है, आई मीन मीम्स आर डूइंग रियली गुड। तो आपको मीम्स मैंने बहुत सारे बताए हैं, ठीक है, उनको नज़र में रखना। ठीक है, इसके बाद तो कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा। ऑलराइट, तो इसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस देखें, बिटकॉइन डोमिनेंस लो टाइम फ्रेम में इसने टॉप्स हमारा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक वी कैन गो टू दिस। ठीक है, 62-3%, तो थोड़ा सा ऑल्ट्स हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। सबसे मेन जो है ना रीसेंट का सपोर्ट है वो यही वाला है। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट अगर ये टूट गया तो वी कैन सी, ये वाला जो लो अगर टूट गया यहाँ से, ठीक है, अभी यहाँ से इतना जाएगा, ऑल्ट्स अच्छा भागेंगे। ये टूट गया तो ऑल्ट्स बहुत बुरी तरह ऊपर ऊपर भागेंगे बुरी तरह ऊपर भागेंगे। ठीक है, बहुत तगड़े भागेंगे। ऑलराइट, सो कीप योर आइज ऑन द ऑल्ट्स। बिटकॉइन ठीक ही लग रहा है मेरे को, बिटकॉइन का कुछ खास ही मेरे को था कि यहाँ पे होगा, इवन दो अगर नीचे आ भी जाता है, आई थिंक वी विल सी बाइंग प्रेशर फ्रॉम दीज एरियाज। ठीक है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड इफ़ यू न्यू टू द चैनल, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, एंड आई मीन इट टेक्स एफर्ट्स एंड थोड़ा मेंटल मेमोरी काफ़ी लगता है ये वीडियोस बनाने में, ठीक है, एनालाइज करने में। एंड या इफ़ यू डोंट डू चैनल, सब्सक्राइब टू दिस, लाइक दिस वीडियो एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर वहाँ पे चार्ट्स, क्योंकि मेरे को डालता हूँ तो वहीं पर डालता हूँ। रिसेंटली मैंने चार्ट्स डाले थे बहुत सारे, आई एंड इनिट का था वो 80-90% गया। ठीक है, इवन बहुत सारे कॉइन्स थे, पीक बहुत अच्छा गया वहाँ पे, सीधे चार्ट्स यू नो इन नो टाइम। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो चार्ट्स में नहीं लगता है। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।